आज हम चर्चा कर रहे हैं बीएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स का थर्ड पेपर न्यूमेरिकल एनालिसिस। आज का अपना टॉपिक रहेगा इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल्स, असमान अंतराल द्वारा अंतर्वेशन। हम जानते हैं कि अभी तक अपन ने जब फॉरवर्ड डिफरेंस या बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की बात की थी तो उसमें हमने जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था उसकी इक्विडिस्टेंट वैल्यूज़ पर फंक्शन के मान की चर्चा की थी। परंतु यदि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मान इक्विडिस्टेंट या समदूरस्थ नहीं हों तब हम फॉरवर्ड या बैकवर्ड ऑपरेटर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उस केस में हमें एक अन्य ऑपरेटर जिसे हम डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर कहते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर का साइन आपका फॉरवर्ड डिफरेंस को आप एक वर्टिकल लाइन से डिवाइड करते हैं तो ये शो करता है डिफरेंस, डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर। डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर को हम समदूरस्थ और जो समदूरस्थ नहीं है मान x के उन दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बट फॉरवर्ड डिफरेंस या बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का इस्तेमाल हम डिवाइडेड डिफरेंसेस के लिए नहीं कर सकते हैं। अब ये डिवाइडेड डिफरेंस या विभाजित अंतर हिंदी में कहते हैं हम क्या है। उसके लिए हमने मान लिया कि फंक्शन है एक f(x) जो आपकी वैल्यूज़ लेता है f(x0), f(x1), f(x2) एंड f(xn) फॉर द वैल्यूज़ x0, x1, x2 एंड सो ऑन अप टू xn। ये x के मान के लिए फंक्शंस के मान हमने मान लिए और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो आपके x के मान है x0, x1, x2, xn ये इक्विडिस्टेंट हो ऐसा आवश्यक नहीं है, समदूरस्थ हो भी सकते हैं और नहीं भी। तब फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस एट द पॉइंट्स x0 एंड x1 इसको हम डिनोट करते हैं अब डिफरेंस साइन x1 f(x0) से, और इसे हम दूसरा नोटेशन जो है सिंपली जो भी फंक्शन की बात हम कर रहे हैं f तो और x0 x1 मतलब फंक्शन और उसके साथ में हम जो दो पॉइंट्स ले रहे हैं जिस पर कि हम डिवाइडेड डिफरेंस निकाल रहे हैं वो, तो ये दो सिंबल्स हम डिवाइडेड डिफरेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये f(x0), x0, x1 जो है इसका आपका फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस जो है इस किसके बराबर है f(x0) माइनस f(x1) ओवर x0 माइनस x1, यानी कि फंक्शन के उन दोनों बिंदुओं पर जो मान है उनका डिफरेंस डिवाइडेड बाय जो आपकी पॉइंट्स हैं उनके डिफरेंस है। और क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि सिमेट्रिकल है तो इसको हम f(x1) माइनस f(x0) ओवर x1 माइनस x0 भी ले सकते हैं। तो ये तो हुई बात फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस किन बिंदुओं पर x0 और x1 पर। अगर हम ये बिंदु चेंज कर दें x0 x1 की जगह हम x1 x2 ले लें तो आपका फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस क्या हो जाएगा f(x1 x2) और वो किसके बराबर होगा f(x1 माइनस f(x2) ओवर x1 माइनस x2 या f(x2 माइनस f(x1) ओवर x2 माइनस x1। इसी तरह से हम जनरलाइज कर सकते हैं आपके nth पॉइंट पर डिवाइडेड डिफरेंस को एज डिवाइडेड डिफरेंस f(xn माइनस 1) xn पर ये हो जाएगा f(xn माइनस 1) f(xn) और ये होगा किसके बराबर f(xn माइनस 1) ओवर x माइनस xn माइनस 1 जो कि बराबर है f(xn माइनस 1) माइनस f(xn) अपॉन xn माइनस 1 माइनस xn के। तो इन जनरल हम किसी भी बिंदु xi प्लस 1 पर डिवाइडेड डिफरेंस फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस लिख सकते हैं f(xi प्लस 1) जो कि बराबर होगा किसके f(xi माइनस f(xi प्लस 1) ओवर xi माइनस xi प्लस 1, जहाँ i को हम वैल्यूज़ दे सकते हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस की, द्वितीय विभाजित अंतर। द्वितीय विभाजित अंतर या सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस से क्या तात्पर्य है। सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस जो है किसी भी फंक्शन f(x) के लिए एट x0, x1 और x2 डिफाइन होता है किससे x डिवाइडेड डिफरेंस का साइन x स्क्वायर f(x0) और x1 x2 ये किसके बराबर होगा f(x0, x1
कॉमा x2, और ये किसके इक्विवेलेंट है, f x0 x1, यानी कि फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस x0 x1 पर माइनस f x1 x2 फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस x1 x2 पर डिवाइडेड बाय x0 माइनस x2, यानी कि फंक्शन के दो बिंदुओं पर आपके फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंसेस का अंतर ओवर x0 माइनस x2। सिमिलरली जो सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस है fx का फॉर द पॉइंट्स x1 x2 x3, इसको निकाल सकते हैं। यह आपका रिप्रेजेंट होगा f x1 x2 x3 से, और ये किसके बराबर होगा, f x1 x2 माइनस f x2 x3 ओवर x1 माइनस x3, यानी कि डिवाइडेड डिफरेंस x1 x2 बिंदु पर माइनस डिवाइडेड डिफरेंस फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस x2 x3 बिंदु पर ओवर x1 माइनस x3। तो इन जनरल हम सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस को ले सकते हैं फॉर द पॉइंट्स xi प्लस 1 एंड xi प्लस 2 एज f xi प्लस 1 xi प्लस 2, और ये किसके बराबर होगा, f xi प्लस 1 माइनस f xi प्लस 1 xi प्लस 2 ओवर xi माइनस xi प्लस 2, यानी कि जो डिवाइडेड डिफरेंस है xi और xi प्लस 1 पर माइनस फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस xi प्लस 1 और xi प्लस 2 पर ओवर xi माइनस xi प्लस 2। थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस जो है fx का एट x0 x1 x2 x3, इसको हम इसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस x0 x1 x2 x3 पर, इसको लिखेंगे f x0 x1 x2 x3, और ये किसके बराबर होगा, f x0 x1 x2 माइनस f x1 x2 x3 ओवर x0 माइनस x3। तो इसी तरह से अगर अपन बढ़ते जाएंगे तो हम nth डिवाइडेड डिफरेंस fx का x0 x1 x2 से लेके xn बिंदुओं तक लिख सकते हैं। f x0 x1 x2 x3 xn, ये हो जाएगा f x0 x1 x2 से लेके xn माइनस 1 माइनस f x1 x2 x3 से लेके xn तक ओवर x0 माइनस xn। अब हम चर्चा कर रहे हैं डिवाइडेड डिफरेंस टेबल की, विभाजित अंतर सारणी कैसे बनेगी। डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाने के लिए हमने मान लिया फंक्शन है एक fx, जिसके कि x0 x1 x2 x3 और x4 जो मान हैं x के, उस पर फंक्शन के मान हमने मान लिया fx0 fx1 fx2 fx3 एंड fx4। तो इस टेबल के लिए सबसे पहले कॉलम बनाएंगे, उसमें हम x के मान लिखेंगे x0 से लेके x4 तक। सेकंड कॉलम में हम फंक्शन fx लिखेंगे, उसके मान लिखेंगे fx0 से fx1 से लेके fx4 तक। फिर फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस का कॉलम बनेगा। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस जब हम लेंगे तो पहले दो बिंदु x0 और x1 पर हम इसको डिनोट करेंगे f x0 x1 से, और ये किसके बराबर होगा, fx1 माइनस fx0 ओवर x1 माइनस x0। इसी तरह से हम फंक्शन का मान ले रहे हैं x1 x2 पर फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, तो ये क्या हो जाएगा, fx2 माइनस fx1, x2 पर फंक्शन का मान माइनस x1 पर फंक्शन का मान fx1 ओवर x2 माइनस x1। फिर हम बात करेंगे x2 x3 पर फंक्शन का फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, तो f x2 x3 लिखेंगे, ये हो जाएगा fx3 माइनस fx2 ओवर x3 माइनस x2। और इसी तरह से x3 और x4 बिंदु पर फंक्शन का फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस f x3 x4 लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका x4 और x3 पर जो फंक्शन के मान हैं उनका डिफरेंस ओवर डिफरेंस ऑफ द पॉइंट्स x4 एंड x3। फिर हम बात कर रहे हैं सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस की, तो डेल स्क्वायर डिवाइडेड डिफरेंस फंक्शन का, यहाँ पर हमारा पहला जो डिवाइडेड डिफरेंस होगा सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, उसको हम डिनोट करेंगे f x0 x1 x2 से, और ये क्या होगा, बराबर होगा f x1 x2 माइनस f x0 x1 ओवर x2 माइनस x0। यानी कि हम यहाँ पर सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस जब लेंगे वो किसके बराबर होगा, जो आपका सेकंड प्लेस पर फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है माइनस डिवाइडेड डिफरेंस एट द इनिशियल पॉइंट ओवर डिफरेंस ऑफ द
वैल्यूज़ ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एट x2 एंड x0। इसी तरह से हम आगे के सेकंड डिवाइडेड डिफरेंसेस लेंगे। जैसे हम x1 x2 x3 बिंदु पर लेंगे सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, f x2 x3 फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस एट x2 एंड x3 माइनस f x1 x2 फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस एट x1 x2 ओवर x3 माइनस x1। इसी तरह से हम तीन बिंदु x2 x3 x4 पर सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस लिखेंगे, तो उसे हम डिनोट करते हैं f x2, x3, x4 से, और ये किसके बराबर है, f x3 x4 माइनस f x2 x3 ओवर x4 माइनस x2। यानी जो आपके लास्ट पॉइंट्स हैं x3 x4 उन पर डिवाइडेड डिफरेंस फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंसेस x2 x3 उससे इमीडिएट पहले वाला ओवर x4 माइनस x2। फिर थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस का कॉलम बन जाएगा इसी तरह से, उसमें आपका क्या आ जाएगा, f x0 x1 x2 x3 x4, और उसमें क्या हो जाएगा कि आपके जो सेकंड डिवाइडेड डिफरेंसेस हैं उनका अंतर डिवाइडेड बाय x4 और माइनस x0। तो ये हमारा प्रोसीजर रहेगा डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाने का। एक एग्जांपल के द्वारा भी हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। मान लीजिए हमने कहा कि डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनानी है हमें फॉर द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 1/x, और इसके लिए इसने कहा कि आपको f a b c d निकालना है, यानी कि आपको थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है किन बिंदुओं पर, a b c और d बिंदुओं पर। तो इसके लिए हम टेबल के माध्यम से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम वैसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट डेफिनेशन यूज़ करते हुए, पर टेबल से अगर हम सॉल्व करते हैं इसको तो बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाता है। तो उसके लिए हमने पहले कॉलम बनाया जिसमें हमने x के वैल्यूज़ लिख दी a b c और d, फिर हमने फंक्शन f(x) लिखा, उसके मान लिखे। तो फंक्शन क्योंकि f(x) 1/x है तो यहाँ पर मान हो जाएंगे 1/a 1/b 1/c और 1/d। फिर फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, तो ये हो जाएगा आपका पहले इनिशियल पॉइंट्स x a और b पर, तो वो हो जाएगा 1/b माइनस 1/a ओवर b माइनस a, फंक्शन के मान का जो आपका डिफरेंस है ओवर डिफरेंस ऑफ द पॉइंट्स b और a। तो ये हम जब सॉल्व करते हैं ये तो आपका इक्वलेंट हो जाता है -1 ओवर ab से। तो इसी तरह से जब नेक्स्ट बिंदुओं पर लेंगे हम b और c पर फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, तो ये हो जाएगा 1/c माइनस 1/b ओवर c माइनस b, तो ये निकल कर आएगा -1 ओवर BC। इसी तरह से D और C और D बिंदुओं पर फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, ये हो जाएगा आपका 1/D माइनस 1/C ओवर D माइनस C, और ये हो जाएगा -1 ओवर CD। फिर हम सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस लेंगे, तो उसके लिए हमने कहा था कि हम जो आपके फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंसेस हैं दोनों फर्स्ट और सेकंड उन पर उनका अंतर, और फिर आपका यहाँ अंतर डिवाइड कैसे होगा, C और माइनस A से। तो 1/-1/BC प्लस 1 ओवर AB ओवर C माइनस A, जो कि आपका 1 ओवर ABC आ जाएगा। और इसी तरह से हम चाहें तो सिमेट्री से लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा 1/BCD। फिर थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंसेस का डिफरेंस ओवर D माइनस A, तो ये हो गया 1/BCD माइनस 1/ABC ओवर D माइनस A, जो कि सॉल्व करने पर आपको देगा -1 ओवर ABCD। तो FABCD हम अब कह सकते हैं कि किसके बराबर है, -1 ओवर ABCD।